हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। जो लोग पहली दफ़ा मुझे सुनने के लिए मेरे चैनल पे आए हैं, वेलकम वेलकम वेलकम। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि बार बार आपकी ज़ोडिएक रीडिंग जब भी मैं बनाऊँ उसको सुनने के लिए मेरी चैनल को आपको ढूंढना ना पड़े, ऑटोमेटिकली ये आपके पास पहुँच जाए। ठीक है। और जो लोग दोबारा वापस आके मेरे को सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट, दिल से दुआएं हैं, गॉड ब्लेस यू। ओके, ये एक जनरल टैरो कार्ड रीडिंग का प्लेटफॉर्म है, चैनल है, और यहाँ पे मैं जनरल रीडिंग करती हूँ। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी नंबर स्क्रीन पे दी हुई है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। ठीक है। तो थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल गया है कि ये रीडिंग किसका है। जी हाँ, ये टॉरस के लिए है रीडिंग, और इस रीडिंग का जो टाइम स्पैन है वो है 1 अप्रैल से 7 अप्रैल, मतलब कल से। आई एम रियली सॉरी, थोड़ा लेट हो गई मैं, इसीलिए 1-2 दिन पहले से दे देने से अच्छा रहता है। ओके फाइन। तो ये एक जनरल रीडिंग है, जितना आपके साथ रेजोनेट होता है उतना ही मान के चलिए, और बाकी जो रेजोनेट नहीं हो रहा है उनको छोड़ दीजिए। यहाँ पे किसी और का हो सकता है। बैकग्राउंड में बहुत सारी नॉइज़ हो रहा है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट मेरे रूम में मेरा बर्ड है, वो भी इधर उधर कर रहा है, और उसके साथ साथ मेरा एक बच्चा सा बेटा भी है, वो भी बैठा हुआ है और कुछ भी कर रहा है। तो ठीक है, तो आज भी थोड़ा रीडिंग करने का सिचुएशन नहीं था, बट एज आई कमिटेड टू माई वर्क सो आई एम डूइंग। ओके, तो ये एक ऑरेकल डेक है, इससे मैं लास्टली ब्लेसिंग लेती हूँ, इसको मैं साइड में रखती हूँ, और इस डेक से मैं 2 कार्ड लूँगी। जैसे कि आप लोगों को पता चल गया है थंबनेल देख के, ये जो रीडिंग का सीरीज़ है ये मैं कर रही हूँ लव रीडिंग का। लव रीडिंग का क्या है कि क्या आपके एक्स वापस आ रहे हैं, क्या ये पुनर्मिलन है, मतलब एक रीयूनियन, या तो फिर कोई नया लव आपके ज़िंदगी में आ रहा है। तो टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए ये रीडिंग है। वृषभ राशि वालों की ज़िंदगी में क्या होने वाला है, क्या चल रहा है, इसी के ऊपर हम लोग देखेंगे। ठीक है। और अभी पहले 2 कार्ड निकाल लेंगे। Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. I call upon my spirit guide. Thank you so much for blessing me. Thank you so much for selecting me as your medium. I call upon my spirit guide. I call upon my spirit guide. Thank you, thank you, thank you. God bless, God bless, God bless. Om Namah Shivaya. चलिए, स्पिरिट प्लीज़ शो मी सम गुड एनर्जीज फॉर टॉरस। वृषभ राशि वालों के लिए कुछ अच्छा एनर्जी दिखाए, वृषभ राशि वालों की सिचुएशन बताए, कार्ड्स के ज़रिए वृषभ राशि वालों की सिचुएशन बताए कि उन लोगों की ज़िंदगी में क्या कोई नया आ रहा है, या तो फिर कुछ पुराना ही वापस आ रहा है। ओ हो थर्ड पार्टी, 3 ऑफ वाटर, मतलब 3 ऑफ कप्स। लाइक या तो हो सकता है कि आप बहुत खुश हो, दोस्त लोगों के साथ आप पार्टी वगैरह कर रहे हो, या तो फिर आपकी ज़िंदगी में स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रहा है। अच्छा, और एक है मैसेंजर ऑफ वाटर, दोनों ही वाटर साइन आए हैं, जबकि आप टॉरस हो, मतलब यू आर आर्थ साइड। तो आर्थ साइड होने के कारण आपका प्रैक्टिकल सेंस बहुत ज़्यादा काम करते हैं। बट यहाँ पे मुझे 2 वाटर साइन के कार्ड्स मिले हैं। एक है मैसेंजर ऑफ वाटर, मतलब नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स का क्या काम है, वो ज़्यादातर क्या होते हैं ना, कम्युनिकेशन होते हैं, इमोशनल कम्युनिकेशन। कैन आई हियर इट? वो बुला रहे हैं, उसको खाना चाहिए। जस्ट अ सेकेंड, सॉरी, ये थोड़ा साउंड हो रहा था। ओके, चलिए अभी एक्सप्लेन करेंगे। बट इससे पहले मैं जो बोल रही थी, मैसेंजर ऑफ वाटर, नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स का क्या ऐसे होते हैं, इमोशनल मैसेजेस हो सकते हैं, इमोशनल एक आपके पार्टनर हो सकता है कि जो कि वाटर साइन के हैं, और वो बहुत ही इमोशनली आपके साथ कम्युनिकेट करने का कोशिश करेंगे। या तो फिर आप उनके साथ अगर कोई डिस्टेंस में है, या तो अब दोनों की अगर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है बहुत दिनों से आपके साथ, फिर कुछ मैसेजेस आना, उनके साथ बात होने का संभावना, ये सब मुझे दिख रहा है। चलिए इसको क्लैरिफाई करना शुरू करते हैं। वृषभ राशि वाले, वैसे आप लोग का वक्त सही चल रहा है, आपकी तबीयत बहुत उतना, मतलब तबीयत का उससे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है मुझे, बट आपका हार्ट चक्र काफ़ी ब्लॉक है। आप कंप्लीटली हार्ट चक्र का ब्लॉकेज मुझे दिखाई दे रहा है आपका। और
हो सकता है कि आपको कुछ हीलिंग का ज़रूरत है, क्योंकि आपका हार्ट में, चेस्ट में पेन होना, या तो बहुत ज़्यादा टेंशन के वजह से आपके घुटनों मतलब जॉइंट्स में पेन होना, या तो फिर आप अपने दर्द को वही दर्द को छुपाने के लिए आपने अपने मतलब अपना सारा मकसद अपने काम पे कंसंट्रेट कर दिया, अपना बहुत हार्ड वर्किंग में चले गए आप, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, पूरा चुप। वर्गो एनर्जी है, तो पूरा चुप हो गए हैं आप, और एकदम से अपने होता है ना मुंह में सेलो टेप लगा के सारे दर्द को अपना सीने में दबा के आप सिर्फ काम कर रहे हो। दिस इज़ योर सीनरी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो पार्टनर है, जिनके बदौलत, जिनके साथ बात बंद होने के कारण, जिनके साथ ये देखिए, यस, बात बंद होने के बाद आप वहाँ से निकल गए, या तो आपके पार्टनर आपकी ज़िंदगी से निकल चुके हैं, वो भी अपना लाइफ को एकदम सेपरेट कर दिए हैं। अब दोनों में कोई बात नहीं हो रहा है। पैसे को लेके आप बहुत परेशान हैं, मे बी फाइनेंशियली यू आर नॉट इन अ गुड पोजीशन, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पैसा कमाने में बहुत ज़्यादा एफर्ट दे रहे हो। देखिए, ये वाइस वर्सा हो सकता है कि आपके पार्टनर पैसा, मतलब आपका एक्स, जिनसे आपका डिस्टेंस बना हुआ है, जिनसे आपका कम्युनिकेशन बंद है, वो बहुत सारा पैसों के ऊपर एफर्ट दे रहा है, वो पैसा कमाने में एफर्ट दे रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ऐसा और एक महसूस हो रहा है कि उनका भी हार्ट चक्र ब्लॉक है। अलॉन्ग विद दैट उनका तबीयत भी काफ़ी ख़राब है। हो सकता है वो भी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी में है। और अगर आप टॉरस वर्गो, आप तो टॉरस हो, आप अगर पैसे कमाने के ऊपर आपका सारा कंसंट्रेशन गया हुआ है, तो मैं आपको बता दूं कि आपके जो पार्टनर है, विच हु कैन बी अ वाटर साइन, मुझे ऐसा लग रहा है मैसेंजर ऑफ वाटर भी यहाँ पे है। यहाँ पे 8 ऑफ कप्स है। देखिए, एक चीज़ गौर करके देखिए, आई शुड एक्सप्लेन दिस फर्स्ट, एक सेकेंड। यहाँ पे भी 8 ऑफ कप्स है, यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स है, बोथ आर इन 8 एनर्जी। 8 इज द 8 नंबर स्टैंड्स फॉर इनफाइनाइट अबांडेंस। तो बहुत ज़्यादा अबांडेंस आप लोगों की तरफ आ रहा है। ये इन्होंने आपको छोड़ के निकल गए थे बिकॉज ऑफ ओके, मे बी आपका हाई एम्बिशियस, मे बी आपका कैरियर ओरिएंटेड माइंड, मेंटालिटी, ये सब की वजह से आप बहुत ज़्यादा काम के ऊपर स्ट्रेस करना, काम को लेके आगे बढ़ना, खुद का एक प्रतिष्ठा करना, खुद का एक ब्रांडिंग करना, मतलब यू आर वेरी मच वर्क ओरिएंटेड। वर्क को हेलिक बोलते हैं ना, जैसे अल्कोहलिक बोलते हैं वैसे। तो आप बहुत ज़्यादा काम के ऊपर फोकस है, बट उनको वो वक्त नहीं मिल रहा था, उनको वो प्यार नहीं मिल रहा था आपसे, और एग्जैक्टली और इसीलिए उन्होंने आपको छोड़ के निकल गए। अभी भी ये आपके लिए एक मिस्ट्री है कि व्हाई योर पार्टनर लेफ्ट यू। तो ये आपका पास्ट मैं देख रही हूँ, और इसके बदौलत आप दोनों ही बोथ यू पीपल आर इन पेन। ना आप आगे बढ़ पाए हैं, ना आपके पार्टनर आगे बढ़ पाए हैं। दोनों के दोनों आप दोनों स्टैंड बाय पोजीशन में हो, दोनों स्टैग्नेंट पोजीशन में हो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अगर बहुत काम में फंसे हुए हो, तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं पूरा चुप है। इट कैन बी अ वर्गो एंड अ वाटर साइन, लाइक कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो अलॉन्ग विद अ वर्गो कॉम्बिनेशन। ओके, तो इट कैन हैपन। और आपका जो हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है टॉरस के साथ एक्यूरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरियस का कॉम्बिनेशन हो सकता है। सो दिस इज योर पास्ट। नो, अभी क्या हो रहा है? क्या आपके एक्स वापस आ रहा है? स्पिरिट टेल मी, क्या वृषभ राशि के एक्स वापस आ रहा है? क्या वृषभ राशि के एक्स वापस आ रहे हैं? क्या उनके साथ रियूनियन दिख रहा है? क्या वृषभ राशि के रियूनियन दिखाई दे रहा है? क्या टॉरस के रियूनियन दिखाई दे रहा है? क्या टॉरस के रियूनियन दिखाई दे रहा है कि नया कुछ प्यार का मामला आ रहा है? इज देयर एनी न्यू अपॉर्चुनिटी इन लव लाइफ? एक सेकेंड, कम्युनिकेशन होने का संभावना है। And yes, ओके, नाउ आई गॉट इट, जस्ट अ सेकेंड। देखिए, कम्युनिकेशन होगा। कम्युनिकेशन होने के बाद ना आप ना दो मन कर रहे हो। यू कांट टेक द डिसीजन। आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आगे बढ़ूँ कि ना बढ़ूँ, बिकॉज यू हैव अ बिटर एक्सपीरियंस। और एक चीज़ देखिए, 888 मेरे ख्याल से आप दोनों ही एक सक्सेसफुल जर्नी में है। आप दोनों का ही अभी एक पर्सनल मकसद है। जैसे आपका एक मकसद है पैसा बनाना, कुछ फेम कमाना, कई जगह पे एक सक्सेसफुल लाइफ का, मेरे ख्याल से उनके पास भी अभी एक ठोस वजह है आगे बढ़ने का, आगे बढ़ाने का।
तो इसी वजह से ना आप दोनों ही एक अबांडेंस की तरफ चल रहे हैं। मुझे तो वैसे ज़्यादा से ज़्यादा लग रहा है कि इट इज़ यू आर गोइंग टुवर्ड्स अ ब्यूटीफुल अबांडेंस लाइफ। और एक चीज़ देखिए 8 9 10 यहाँ पे 10 का एनर्जी भी है, तो कुछ तो ख़त्म हो सकता है। ओके सो ओके यू बोथ कैन मूव फॉरवर्ड। यहाँ पे कोई कैंसर भी हो सकता है, ये वाटर साइन जो है ना, इट कैन बी अ कैंसर। ओके इट कैन बी अ कैंसर। एंड देखिए आप बैलेंस ढूंढ रहे हैं, आपको ना आपको बैलेंस चाहिए। बहुत डिसबैलेंस लाइफ आप लीड कर रहे हो, हालांकि आप बहुत पैसा कमा रहे हो, हालांकि आपने बहुत फेम की तरफ दौड़ रहे हो, आप एक मकसद को लेके दौड़ रहे हो। अगेन यू आर लुकिंग फॉर अ बैलेंस, यू आर लुकिंग फॉर ऑल्सो, होते हैं ना सारा दिन काम के बाद एक सुकून भरी जगह का तलाश रहता है कि जहाँ पे सर रख के सोए और बोले, किसी के कंधे पे सर रख के वो भी पूछे कि सारा दिन क्या हुआ, कैसा हुआ। एक सुकून भरा जगह लगता है इंसान को। मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में ऐसा कोई जगह नहीं है एंड यू आर लुकिंग फॉर दैट। तो आपके अंदर का एक मैजिशियन एनर्जी है, यू कैन मैनिफेस्ट। मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर अ वेरी गुड मैनिफेस्टर, यू नो हाउ टू मैनिफेस्ट, यू नो द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मुझे दिख रहा है कि आपने खुद के ऊपर बहुत काम किया है एंड यू नो हाउ टू मैनिपुलेट द एनर्जीज, हाउ टू वर्क ऑन द एनर्जीज, हाउ टू वर्क विद द यूनिवर्सल एनर्जी। तो इसी के ऊपर आपको यूनिवर्स बोल रहा है कि ओके इफ़ यू वांट टू कम्युनिकेट यू कैन कम्युनिकेट। इससे क्या होगा, आपका जो ब्लॉकेज है हार्ट चक्र में वो खुल जाएगा। या तो आपके पार्टनर जिन्होंने आपको छोड़ के जाने पे मजबूर हो गए थे, उनके ज़िंदगी का भी एक हिस्सा खुल सकता है, उनकी ज़िंदगी का जितना टेंशन है वो भी खुल सकता है। ये जो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है, ये हो सकता है कि दिस कैन बी द पर्सन। आप में से कोई किसी का कॉम्बिनेशन एरीज लियो सजिटेरियस भी हो सकता है। इट कैन हैपन कि यू आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ टॉरस एक्वेरियस एंड लियो हो सकता है। टॉरस एक्वेरियस एंड लियो, और टॉरस तो है ही, उसके साथ क्या है कि जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एंड एरीज लियो सजिटेरियस कोई भी हो सकता है। यहाँ पे मैसेंजर ऑफ वाटर, मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी यू आर फीलिंग लिटिल इमोशनल डिसबैलेंस। कुछ तो आपके अंदर चल रहा है, कुछ तो पक रहा है। दया, वो जो एसीपी प्रद्युमन बोलते रहते हैं ना, आई लव दैट लैंग्वेज, आई लव दैट हिज एटीट्यूड, एंड उनका ये डायलॉग मुझे बड़ा पसंद है। तो ये कुछ तो हैपनिंग है दया, ऐसा मुझे लग रहा है कि ये जो कम्युनिकेशन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर कम्युनिकेटिंग विथ योर पार्टनर, मे बी यू आर सीकिंग फॉर दैट लव, यू आर लुकिंग फॉर दैट एनर्जी। आपने बहुत कुछ किया बट अगेन कहीं ना कहीं आप लैक ऑफ लव है आपके लाइफ में। आपने बैलेंस किया, आपने पैसा कमाया, आपने मैनिफेस्टेशन किए, आप बहुत कुछ किए, बट अगेन नाउ यू ओनली वांट टू कम्युनिकेट विथ दिस person who is silent, who silently gone away from your life। या तो फिर आप दोनों में ये जो फासला है, ये जो टेंशन वाली माहौल है, ये टेंशन वाली माहौल ना आप कभी पार करके इस पार आ सके हैं, ना कभी इन्होंने पार करके उस पार जा सके हैं। तो यही मुझे लग रहा है कि इट कैन मेक अ रियूनियन। और प्लीज़ गौर करके सुनिए, हो सकता है कि ये एक रियूनियन बने, ये कम्युनिकेशन, या तो फिर कंप्लीटली ये क्लोज हो जाए। ठीक है, या तो ये रियूनियन हो सकता है या तो एक कंप्लीट क्लोज हो सकता है। ठीक है, ओके चलिए इसको पहले क्लैरिफाई करते हैं, उसके बाद हम लोग को पूरा स्टोरी समझ में आएगा। ओके, 3 ऑफ वाटर मतलब 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स का बहुत सारी मीनिंग है। एक तो है पार्टी वगैरह करना, मज़ा, enjoying the time, having some beautiful time with friends, colleagues, family members, ऐसे। या तो फिर आप कोई स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी में फंसे हुए हो, मे बी यू आर अ मैरिड पर्सन एंड हैव एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर विथ इन योर लाइफ, ऐसा हो सकता है। या तो फिर यू आर कम्युनिकेटिंग विथ अ मैरिड पर्सन। ओके, तो कोई एक हो सकता है कि या तो आप शादीशुदा हो या तो फिर वो शादीशुदा है। ओके, सो देयर इज़ अ बिग टावर मोमेंट कमिंग।
एग्जैक्टली मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि एक बड़ा टावर मोमेंट आ रहा है। ये जो आप कर रहे हो ना, जल्दबाजी में शायद आप आगे बढ़ने की सोच रहे हो, जल्दबाजी में शायद आप उनके तरफ अप्रोच लेके जाने का कोशिश कर रहे हो। बट ये जो लॉन्ग गैप जो जिस वक्त आप लोगों ने कम्युनिकेट नहीं किया एक दूसरे के साथ, इस वक्त का जो भी टूटा है ना, आपकी तरफ से भी बहुत कुछ टूटा है, कम्युनिकेशन नहीं रहता तो देखिए कोई भी जगह खाली नहीं रहता। बोलते हैं ना कि जो जगह खाली दिखता है कुछ नहीं तो वहाँ पे हवा है। वैसे ही कोई रिलेशन में अगर कम्युनिकेशन नहीं है ना, तो जान के रखिएगा मिसअंडरस्टैंडिंग का पहाड़ है। तो यहाँ पे मुझे भी वही लग रहा है कि जितना आपने अगर 2 चम्मच कम्युनिकेशन किए और बाकी पूरा बाल्टी भर का क्या है, एग्जैक्टली मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो वही मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है जो शायद अभी खुलेगा और या तो फिर कुछ शुरू हो रहा है। वाओ ब्यूटीफुल, कार्ड्स आर ट्राइंग टू टॉक टू अस, कार्ड्स पूरा फ्लाई कर रहे हैं। इट्स क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटीफुल। मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी टॉरस you have fire energy within you or you are dealing with a fire energy. It can be Aries, Leo, Sagittarius. यहाँ पे देखिए Queen of Wands is one of my favorite card because ये देखते ही मुझे ऐसा लगता है कि एक नया सुबह, एक नया सन और एक नया सनफ्लावर। सन, उसके साथ सनफ्लावर एक गोल्डन ड्रेस में। She is just a witch, a good witch to me. I just respect this card very much. तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बड़ा टावर मोमेंट आ रहे हैं और ये जो प्यार आप उनकी तरफ जा रहे हैं प्यार का पैगाम लेके, या तो कोई कम्युनिकेशन जो भी होगा ये शायद एक कुछ शुरू कर सकता है, बट कहीं ना कहीं कुछ बड़ा टूटेगा। इफ़ एनीवन इज़ मैरिड इन बिटवीन यू, या तो आप या तो फिर वो पर्सन अगर है, तो उस मैरिज पे बड़ा असर पड़ सकता है, ठीक है। और अगर आप दोनों ही मैरिड नहीं है देन इट कैन बी अ ब्यूटीफुल नया स्टार्ट। और अगर ये मैरिड है तो कोई एक कंप्लीटली ज़िंदगी भर के लिए निकल के चले जाएंगे। यस, यू पीपल कैन बी द लवर, और एक लवर एनर्जी यहाँ पे दिख रहा है। इट कैन बी द जेमिनाई, लिब्रा, एक्यूरियस का भी हो सकता है, एम्परर एनर्जी भी है यहाँ पे। तो बहुत कुछ चल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे टॉरस आप एक नहीं 2-3 इंसान के बीच में फंसे हुए हो। हाँ, इफ़ यू आर नॉट मैरिड देन यू आर डीलिंग विथ 2 पर्सन, मे बी वन इज़ कैंसर वाटर साइन एंड वन इज़ वर्गो, one is a Gemini, one is an Emperor. बहुत सारी energies are there, you know, there are a lot of energies are working together. और यहाँ पे और एक बात मुझे लग रहा है कि you are coming to a new start, but what is that start? Okay, so if you are coming towards your this energy, तो ये lover वाला energy की तरफ आप जा रहे हो, but somebody is leaving the scenario and that can be the emperor can be a strong aged person. ये आपके husband हो सकता है, wife हो सकता है, कोई legal parent हो सकता है, या it can be your parents also. Maybe कोई आपके खिलाफ जाके खड़े हो रहा है. If you are moving towards this energy, fine. अगर आपको लगे कि नहीं बहुत हो गया, we stopped ourselves so much, but again we can't disconnect our relationship. कुछ भी कर लिए, बहुत कुछ करने के बावजूद भी कुछ भी नहीं हुआ, तो you people are actually there is a strong connection. देखिए आप ये जो connection है ना, it can be just like a ट्विन फ्लेम कनेक्शन, बिकॉज ये रिलेशनशिप में ना आप दोनों को बहुत ट्रिगर करते हो, यू नो, योर पार्टनर ट्रिगर्स यू ऑल द टाइम कि तुम्हारा ये गलत है, तुम ये कर रहे हो, तुमको ये नहीं करना चाहिए, एंड यू इवन ट्रिगर्स योर पार्टनर वेरी मच। तो आप भी छोड़ते नहीं हो कि भाई तुम भी कुछ कम नहीं हो, ऐसा टाइप का। सो ये जो ट्रिगरिंग है ना, ये ट्रिगरिंग जो रिलेशनशिप होता है, मेनली दैट इज कॉल्ड ट्विन फ्लेम जर्नी।
तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी कभी मिलने का नहीं होता है। ट्विन फ्लेम मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना, हाँ मिलते हैं, हस्बैंड वाइफ भी अगर हो जाए तो वहाँ पे जान के रखिएगा ट्विन फ्लेम के साथ कर्मा मिक्स हो जाता है, तो इट बिकम्स अ कार्मिक एंड ट्विन फ्लेम जर्नी। बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक ट्विन फ्लेम जर्नी है, बट यू हैव अ कार्मिक रिलेशनशिप विद दिस एरीज, एंड इन एरीज लाइफ यू कैन बी द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। वहाँ पे आप एक सृष्टि का प्रतीक हो, आप बहुत कुछ, आपका एक स्ट्रॉन्ग पर्पस है। मुझे ऐसा लग रहा है टॉरस, यू आर डूइंग as your purpose is expecting from you and you are aligned completely, but again आप इस रिश्ते को निभा नहीं पाओगे, ऐसे ही दूरी बना के निभाना पड़ेगा। That means you are again, if you are in a single boat, that means you are a married woman or a man and you are happy or not happy doesn't matter, but you are doing your duty very sincerely। और एक सीन है, यू आर नॉट अ मैरिड पर्सन, आप शादीशुदा नहीं हो, आपकी ज़िंदगी में जो भी गए हुए थे वो वापस आना चाह रहे हैं, आप दोनों में कम्युनिकेशन हो रहा है, बट अगेन कुछ ना कुछ टावर मोमेंट की वजह से आप दोनों फिर बात बंद हो जा रहा है, फिर कम्युनिकेशन गैप हो जा रहा है, बंद हो जा रहा है। और एक सिनेरियो मुझे ऐसा लग रहा है कि यू मे बी आप एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, यू आर मैरिड बट अगेन यू आर इन लव विद दिस पर्सन। तो ऐसा अगर है तो यहाँ पे अगर एम्परर के साथ आपका शादी हो चुका है बट यू वांट टू कंटिन्यू विद दिस कैंसर, तो ये आप दो नाव पे पैर रख के चलने वाला सिचुएशन है। तो ये भी आपके तरफ you have three options actually you have three way, जो दो वे में, एक वे में यू हैव अ स्टैम्प ऑन यू दैट यू आर अ मैरिड, आप सो एंड सो के हस्बैंड है या सो एंड सो के वाइफ है, ऐसा एक स्टैम्प लेके आप समाज में रहते हैं। और एक है यू आर नॉट मैरिड एंड यू आर वेटिंग फॉर दिस पर्सन, आप लोगों का बार बार कम्युनिकेशन तो होता है बट वो कम्युनिकेशन कुछ लॉन्ग टर्म का नहीं बनता और फिर बात बंद हो जाता है, ऐसा टाइप का एक डिस्टर्बिंग लाइफस्टाइल का। और एक है बीच में, दैट मीन्स यू आर इन अ स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी एंड यू आर ड्वेल कैरेक्टर, लाइक यू आप दोनों नाव पे पैर रख के चलने का, बैलेंस करके चलने का कोशिश कर रहे हैं। सो यू हैव दिस थ्री अपॉर्चुनिटी और थ्री ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ यू, आपको डिसीजन लेना होगा। एग्जैक्टली स्पिरिट मुझे कुछ बोलने के लिए नहीं अलाउ कर रहा है। स्पिरिट मैं बोलने जा रही थी, आई वांटेड टू एक्सप्लेन इट, बट स्पिरिट ने जैसे मुझे बोला चुप, तो मैं चुप हो गई। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, व्हाट टू डू। देखिए, कुछ इंसान के पास सम्मान, सोशल रेस्पेक्ट इज़ बिगर देन एनीथिंग। कुछ इंसानों के पास क्या बोलते हैं, प्यार सब कुछ है। कुछ इंसानों के पास बैलेंस करके चलने में एक एडवेंचर लगता है। तो विच वे यू वांट टू गो, दैट इज़ योर चॉइस। ठीक है, चलिए एक स्पिरिट से ब्लेसिंग ले लेते हैं। आई शुड गो फॉर अ ब्लेसिंग, तो ब्लेसिंग दे दीजिए स्पिरिट प्लीज़। टॉरस के लिए एक स्पिरिचुअल ब्लेसिंग दे दीजिए। वृषभ राशि के लिए एक ब्लेसिंग दे दीजिए स्पिरिट प्लीज़। एक ब्लेसिंग दे दीजिए स्पिरिट प्लीज़, एक ब्लेसिंग दे दीजिए स्पिरिट, एक ब्लेसिंग दे दीजिए प्लीज़ स्पिरिट, एक ब्लेसिंग दे दीजिए प्लीज़ स्पिरिट, एक ब्लेसिंग दे दीजिए प्लीज़ स्पिरिट, एक ब्लेसिंग दे दीजिए प्लीज़। हाँ, धर्मा अनफोल्डिंग, रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ। एग्जैक्टली, आप एक रास्ते में एक जर्नी पे हो। टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस। आपको जिस तरफ खुशी मिलती है उस तरफ चलिए, बिकॉज यू आर इन अ जर्नी। आप एक यात्रा में हैं, आप एक मतलब एक ऐसी यात्रा पे निकले हुए हैं, जो भी आपको सुकून देता है, जो भी आपको हैप्पीनेस देते हैं, उसी के तरफ एक एक कदम बढ़ाते हुए चलिए। डोंट वरी, भगवान आपके साथ है। आपको इंट्यूशन मैसेजेस आने लगेंगे। कोई गलत कदम लेते ही आपको अंदर से घंटी बजने लगेगा, टिंग 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 टिंग, रुक जाओ और नहीं आगे बढ़ना। और अगर आप अच्छे से आगे बढ़ रहे हो तो भी घंटी बजेगा, टिंग 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 टिंग, बहुत अच्छा चल रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, आगे बढ़ते रहो। सो दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशंस ऑलवेज वी गेट इफ वी आर ओपन, इफ वी आर
कनेक्टेड। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि टॉरस, अगर आप कनेक्टेड हो थोड़ा सा भी इनर वर्ल्ड से, हायर वर्ल्ड से, तो आपको इंट्यूशनली बहुत मैसेजेस मिलते रहेंगे एंड यू विल फील गाइडेड। आपको समझ में आएगा कि किस तरफ जाना है। सो आई डोंट वांट टू गो फॉर द सॉल्यूशंस। देखो, आप शायद पूछ सकते हो, अरे सॉल्यूशन के लिए ही तो टैरो देखते हैं, कि नहीं, सॉल्यूशन के लिए टैरो नहीं देखना चाहिए। टैरो देखना चाहिए आगे वाले संभावनाएं जानने के लिए, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, कैसा सिचुएशन बन सकता है, कैसा सिचुएशन नहीं बन सकता है। सो ये जानने के लिए आप टैरो देखो और डिसीजन खुद को लेना पड़ता है अलोंग विथ योर इंट्यूशन थिंग। लाइक आपको इंट्यूशन के साथ बात करके, हायर कॉन्शियसनेस के साथ, अगर आप शिवा को मानते हो, अगर आप परम ब्रह्म को मानते हो, जिसको भी मानते हो एनर्जी के तौर पे, तो उनको आप पूछो कि करना क्या है, किस तरफ जाना है, ऐसे ही गुजारना है कि इंतज़ार करना है। दोनों तरफ कदम बढ़ाऊं कि मैं एक तरफ सुकून का ज़िंदगी जी लूँ, मुझे एडवेंचर पे जाना है कि मुझे शांति अपनाना है। ये सारे सवाल आपको करनी चाहिए, ठीक है। सो इट्स अ ब्यूटीफुल रीडिंग टॉरस, क्योंकि ये ऐसा एक मुझे रीडिंग मिला। आई हैव डन 6 रीडिंग्स बिफोर, दिस इज द 7th वन, और मुझे लास्ट 6 में ना कुछ मुझे लगा था, लाइक आई कम टू अ कंक्लूशन, बट यहाँ पे मुझे कोई कंक्लूशन नहीं मिला, बल्कि मुझे 3 अलग अलग रास्ताएं दिखी। अभी कंक्लूशन आपको लेनी है, डिसीजन, और मैं कंक्लूशन नहीं लेना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप अपना डिसीजन ले और मुझे वही बताए कि आपने कौन सा वाला डिसीजन लिए, ठीक है टॉरस। आई विल लुक फॉरवर्ड कि आपने कौन सा वाला डिसीजन लिया, ठीक है। चलिए, गॉड ब्लेस यू। बहुत अच्छा था आपका रीडिंग। इट्स अ ब्यूटीफुल आई ओपनिंग रीडिंग जिसको बोलते हैं। सो बहुत खुश रहिए और बहुत बहुत भगवान के आशीर्वाद को महसूस करिए। गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय।